Hello everyone. So let us start our first chapter of class 11, Biology, the Living World. So इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमको? इस चैप्टर में हमको रिकॉल करना है क्लास 9th और 10th की कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स जैसे क्लासिफिकेशन और लाइफ प्रोसेस को। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में अराइज जो होता है एनसीईआरटी में, वो अराइज होता है व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग है क्या? तो लिविंग जो है उसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे एक नॉन लिविंग थिंग से। तो उसके लिए आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि लिविंग थिंग पोजेस करती है 6 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें हैं। अब ये चीजें यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे और हायरार्की पढ़ेंगे, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द टेक्सास। लिविंग थिंग क्या आती है? लिविंग थिंग जैसे कि बताया हमने, सबसे पहली चीज आती है वो आता है ग्रोथ। जो कैरेक्टरिस्टिक आती है, ग्रोथ क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि अगर ये एक बार हो जाता है तो दोबारा वापस नहीं जा सकता, जैसे कि ह्यूमन एज और किसी भी एज जो इरिवर्सिबल होती है। तो एक डेवलपमेंट है जो इरिवर्सिबल है। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है आपका? वो आता है मूवमेंट। मूवमेंट यानी हर लिविंग थिंग मूवमेंट शो करती है। मूवमेंट और लोकोमोशन में आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या है? लोकोमोशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, ठीक है, जो कि सिर्फ एनिमल प्रोसेस करते हैं। लेकिन मूवमेंट जो होता है वो हर कोई करता है, यानी कि रिस्पॉन्स देना। हम इन द सेंस यहाँ पे कहेंगे कि इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। क्योंकि आपके माइंड में होता है कि प्लांट तो मूवमेंट करता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, प्लांट भी मूवमेंट करता है। ठीक है, मतलब सिर्फ अपने प्लेस से हिलना ना हिलना नहीं होता। रिएक्शन को, रिस्पॉन्स को भी हम क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। जैसे कि आपने देखा डू नॉट मेक टच मी प्लांट जो होता है, मेमोसा पिट देखा, ठीक है, ये क्या करता है? मूवमेंट शो करता है। जैसे आप उसकी लीफ को टच करते हो, उसकी लीफ हो जाती है। प्लांट ग्रो सनफ्लावर है, ठीक है, ये शो करता है लाइट की तरफ मूवमेंट। ठीक, इसी तरह बहुत है, रूट डाउन ग्रेविटी का मूवमेंट शो करता है। ह्यूमन है, मूवमेंट शो करते हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हर चीज मूवमेंट शो करती है। तो जो चीज मूवमेंट शो करती है उसको हम कहते हैं, वो भी लिविंग थिंग कैरेक्टरिस्टिक में आता है। उसके बाद जो आपका आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? मेटाबॉलिक टर्म जो होता है वो दो रिएक्टिविटी को मिला के बना है, जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें या कोई चीज बन रही हो, सिंथेसिस हो रही हो, प्रोड्यूस हो रही हो, या ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज टूट रहा हो, ब्रेक डाउन हो रहा हो। ठीक है, तो इसको हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ह्यूमन बॉडी में सारे प्रोसेस होते हैं। कुछ चीजों का फॉर्मेशन होता है, कुछ चीजों का ब्रेक डाउन होता है, जैसे डाइजेशन में ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज नियोजेनेसिस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस हो रहा है चीजों का। तो चीजों का बनना या टूटना। ठीक, अब इसके बाद जो सेकेंड थिंग आती है हमारी मेटाबॉलिक के बाद, वो आता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? The process by which a living thing produce one of its own kind. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग अपने ही जैसा एक और प्रोड्यूस करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग जो होती है वो हमेशा के लिए अलाइव नहीं होती, वो कभी न कभी डेड हो जाती है। तो उसकी स्पीसीज, उसकी जनरेशन खत्म हो जाएगी, तो वो बनाए रखे अपनी जनरेशन को, अपनी स्पीसीज को। तो इसके लिए वो क्या करती है? अपने जैसा और प्रोड्यूस करती है। इससे क्या हुआ? ह्यूमन की एज क्या है? 100 ईयर्स, मैक्सिमम 100 एंड अबव। एवरेज एज 70 ईयर्स जो हमारी है। तो क्या होगा? 70 ईयर्स के बाद आज से क्या सारे ह्यूमन अगर रिप्रोड्यूस ना करें तो सारे ह्यूमन क्या होंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अर्थ पे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन हम क्या है? हम लैक्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इतनी एज तो है नहीं हमारी, तो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम नहीं, हमारे जैसे और लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है रिप्रोडक्शन के, वो आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसलिए अलग है थोड़ा सा, क्योंकि रेस्पिरेशन एक एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कोई भी लिविंग थिंग है उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और इस एनर्जी के लिए वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। जहाँ पे फूड को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। उसके बाद जो आता है लास्ट जो आपका, वो आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? वेस्ट सब्सटेंस का रिमूवल। वेस्ट क्या होते हैं? वो टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए पॉइजनस होते हैं। तो अगर वो प्रोसेस करेंगे हमारी बॉडी में तो हमको डेड कर देंगे, हमको किल कर देंगे। तो इसीलिए इनका रिमूवल बहुत